हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेकर आ रहे हैं, जो कि परसेंटेज का शॉर्ट ट्रिक वाइज चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट ला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा प्यार सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। आप अपने प्यार सहयोग और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आइए तो क्लास को देरी न करते हैं, हम शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगा परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक वाइज चल रहा है। जैसी आपकी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे शॉर्ट ट्रिक बेस कराओ, अब जितने भी क्वेश्चन चैप्टर होंगे सारे शॉर्ट ट्रिक बेस पर आधारित होंगे। तो मैं बाद में आपको यही कर चुके। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो इस क्लास को डिसलाइक कर देना। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसके क्वेश्चन नंबर मैंने पहले करा दिए थे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी कोई हमारा वस्तु है जो उसका विक्रय मूल्य क्या करा हो 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप विक्रय मूल्य 20% कम करोगे तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, यानी कि जब आपने उसका विक्रय मूल्य 20% कम करा तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि कोई आप 10 रुपये की चीज़ बेच रहे थे, 10 रुपये की ना बेच कर आप उसे 8 रुपये की बेच रही, तो उसकी जब बेचने से उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी उसका मूल्य कम करने से चीज़ अधिक बिकी, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। तो इस पर सक्सेस केस लगेगा। तो आप दोस्तों ध्यान से समझ लेना, इससे सक्सेस वाला केस लगता है इस पर। तो कितनी कम हुई पहले 20% कम करने पर, तो आप कैसे लिखोगे माइनस के 20, फिर कितनी 80% की वृद्धि हुई प्लस के 80, माइनस के 20 गुणा 80/100। इस जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये माइनस के 20 है, ये प्लस के 80, तो यहाँ क्या बचा प्लस के 60 माइनस, और ये कितने 2 अठे 16। यदि आप 60 में से 16 घटाओगे तो जैसे आप 60 में से 16 घटाओगे तो कितना होगा 44 बचेगा। 44 कहेंगे बच रहा आपके प्लस के, तो क्या होगा 40% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ माइनस का बचता, यानी यहाँ माइनस का 60 होता और प्लस के 16 होते, तो माइनस के 40% बचते, तो फिर क्या होती 40% की कमी। परंतु बच किसका रहा हमारा प्लस का, तो वृद्धि हो रही कितने की 44% की, ऑप्शन नंबर ए। इसका सक्सेस वाला ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ यदि आप देखना चाहते हो। ए प्लस बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्या ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेस वाला लगता है इसमें। ठीक है दोस्तों, शुरू में क्या होती है हमारी माइनस की होती 20% की कमी, मैंने माइनस रख दिया, फिर 80% की होती है प्लस के 80 माइनस के 20 गुना 80/100, ये इस फॉर्मूले में रखा जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर यहाँ मैं फिर बाद में बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस के होते तो माइनस के 40% की कमी होती है। अब कहें का वो आ रहा है चिन्ह प्लस का, तो 40% की वृद्धि, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे आपके सारे शॉर्ट ट्रिक वाइज होंगे, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको यदि अपने इस क्लास को ध्यान से समझा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, ये कह रहा है यदि एक ग्रह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, यानी कोई ग्रह की सीट थी उसमें क्या करें 25% की वृद्धि कर दी, और उसके बाद टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि, जो टिकटों की कीमत है उसमें भी 12% की वृद्धि की गई, तो वह उसके ग्रह आय में कितने % की वृद्धि हुई। यानी कि इसने क्या करा, पहले तो उसकी सीटों में 25% की वृद्धि करी और फिर उसकी टिकटों में 12% की वृद्धि करी, तो उसके ग्रह आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो ये पूछ रहा है उसके ग्रह आय में टोटल कितने % की वृद्धि हुई, ये हमारे से पूछ रहा था। आइए शुरू करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिखना नहीं चाह रहा हूँ, परंतु मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये इसमें रखा जाता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेस वाला फॉर्मूला होता है, इसमें रखा जाता है। पहले 25% की वृद्धि हुई तो 25 तो यहाँ लिखेंगे, फिर कितने की हुई प्लस के 12 की हुई, यानी कि जो हमारा ये 25 ये तो ए का काम कर रहा है और ये 12 है ये बी का काम कर रहा है, प्लस 25 गुणा 12/100। 25 से 12 जैसे आप इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 प्लस 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 25 12 37 हो गए नहीं हो गए। अगर आप इसे ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप और तरह करना चाहो तो और तरह कर सकते हैं। अब इसे कटो 25 चौका 100, कितने बार 4/4 दिया 12, तो कितना आ गया 3। जैसे 37 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40%, तो कुल वृद्धि कितनी होगी 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन होते चले जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हो चुका है। हमने इनके जैसे बोल रहा था ऐसे ऐसे धरते चले गए। अब क्वेश्चन नंबर 21, सारे आपके शॉर्ट ट्रिक वाइज क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु के खरीद समय 10% का घोटाला करता है।
ठीक, कोई व्यापारी है वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाता है, परंतु वे एक गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और 10% का घोटाला करता है, यानी कि उससे लाभ होता है। ठीक, घोटाला कर रहा है तो उसे तो लाभ हो रहा, परंतु जो बेच रहा उसे हानि हो रही, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। देखो ये व्यापारी कितना उस्ताद है, जब ये कोई सामान लेने के लिए जाता है तो वहाँ अपने तराजू का इस्तेमाल करता है और 10% का घोटाला करता है, तो उसे 10% का लाभ तो जब हो गया, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, और जब बेचे जब भी 10% का घोटाला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो ये व्यापारी कितना उस्ताद है, खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है, तो क्या है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सक्सेसिव वाले में ही लगेंगे, इस वाले फॉर्मूले में ही लगेंगे, A+B+AB/100। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, ऐसे तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10% का घोटाला खरीदते समय और 10% का घोटाला बेचते समय, तो दोनों में घोटाला कर रहा है और दोनों में ही लाभ ले रहा। 2 जीरो से 2 जीरो 10 10 20 और 1 कितना हो गया, ये तो हो गया 20। यहाँ से कितना बचा, एक तो कितना हो गया 21%, यानी कि 21% का लाभ ले रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ परसेंटेज लगा ले सारों में, ये परसेंटेज छुट्टी हुई है यहाँ से, तो कितना आ गया 21%, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखिए भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, यानी कि जो ए का वेतन है पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, यानी कि पहले ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, 2 क्या मैं इसके अनगिनत तरीके बता सकता हूँ, परंतु आपको समझाने के लिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। क्या पता, यानी जिसकी शुरू में आई इंक्रीज हो रही फिर डिक्रीज हो रही, या शुरू में डिक्रीज हो रही बाद में इंक्रीज हो रही, तो उसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, समान बेस पे समान परसेंटेज। यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10%, अगर यहाँ 20% देता तो यहाँ भी 20% देनी होती है। ठीक है, यानी इंक्रीज भी समान होती है और डिक्रीज भी समान ही होती है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जो भी हमारी परसेंटेज देता है इसका वर्ग कर दो। क्या बताया था मैंने, x² अपॉन 100 बताया था नहीं बताया था। x की वैल्यू कितनी है 10, 10 का ही आप जैसा वर्ग करोगे बटा कितना हो जाएगा 100, 10 का वर्ग करो कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 100, इस 100 से 100 कट गया तो कितना है 1%। और ध्यान रखना ऐसे में जिसमें समान परसेंटेज और समान इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो हमेशा इनमें कमी होती है, कभी इनमें वृद्धि नहीं होगी, तो 1% कमी, तो क्या होगा 1% कमी। ध्यान रखें, ये तो हमारे क्या था, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। क्या था, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड वाला भी बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, यानी शुरू में इसका कितना 100% था, फिर कितना बढ़ाया इसने 10% बढ़ाया। सवाल हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका। मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ आपको उसका, चाहे तो आप इसे ऐसे याद रख लेना, ये x² अपॉन 100, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, जो इसने इंक्रीज और डिक्रीज के लिए वृद्धि दी होगी। ध्यान रखिए इंक्रीज के लिए भी और डिक्रीज के लिए भी एक ही वैल्यू देगी, अलग वैल्यू नहीं देगा वो। अगर अलग वैल्यू देगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की हमारे। तो x²/100, एक्स की वैल्यू कितनी थी 10, 10 का वर्ग करा 100 बटे 100, तो कितना आ गया 1%। और हमेशा दोस्तों ऐसे सवालों में कमी होती है, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो सेकंड मेथड हमने 100% माना, 10% बढ़ाया, 100 को मैं 10% कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 110%। फिर क्या 10% घटाया, अब क्या कहा इन्हें 10% घटाया है। यदि मैं 100 का 110% कर दूँ, और सॉरी 110 का 90% निकाल लो सीधा ही। ठीक, इन 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया 11 9 99, यानी कि जो हमारा शुरू में 100% था वो बाद में जाके कितना हुआ 99%, यानी कि 100 से 99% आप पूछो तो कितना हुआ 1% की कमी। कितनी हुई 1% की कमी। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश भी देख लेना, सेम ही ऑप्शन आएंगे आपके। मैं और ही बता सकता हूँ परंतु ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा की दिक्कत में नहीं पड़ना है। या तो इससे कर सकते हैं x²/100, आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, यानी कि किसकी, कपूर की 100% है, 20% तो उसने मकान किराए पर के रूप में खर्च किए। ठीक, तथा शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किए, यानी कि 100% में जो शेष बची उसका 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 18,000 रुपये की हो तो कुल आय रुपये में कितने हैं। क्या पूछा ना, कुल आय रुपये में कितने। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत ही प्यार से क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे करा दूंगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो 100% कुल आय मान ली मैंने, कितनी मान ली 100%। दोस्तों ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूँ, कुल आय कितनी मान ली मैंने उसकी, कुल आय मान ली मैंने उसके 100%। ठीक, 100%। अब 20% मकान किराए के रूप में कितना 20% क्या में खर्च किया उसने, मकान किराए में, क्या में मकान किराए में। तो बचे कितने यहाँ से, जब उसने 20% मकान किराए में बचे तो यहाँ से कितने बचे 80%, तो 80% बचे, तो शेष कितने बचे हमारी 80%। बचे नहीं बचे हमारे शेष 80%। अब शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किए, जो हमारा शेष बच रहा है इस शेष का, अब 80 का कितना 70%, 80 का अगर मैं 70% निकाल लूँ
तो 8 सती 56, तो 56% किस में खर्च कर दिया उनने, घरेलू चीज़ों में। क्या में, घरेलू चीज़ों में, घरेलू में, घरेलू चीज़ों में। तो कुल आय रुपये में कितनी है चीज़ों पर खर्च, यदि उनकी बचत 18,000 रुपये। अब दोस्तों ध्यान से देखना, इसे ध्यान से समझना बहुत ही। अब इनने 20% तो यहाँ खर्च कर दिए थे मकान किराए के रूप में, और 56% यहाँ खर्च कर दिए घरेलू चीज़ों में। तो खर्च कितना कर दिया उसने टोटल, वो 20% तो यहाँ खर्च करा उसने और 56% यहाँ खर्च करा उसने। तो 20 को और 56 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 76% खर्च कर दिया उसने। ठीक, तो बचा कितना, बस 100 में से, टोटल हमारी 100 थी, 100 में से उसने 76% खर्च कर दिया, बचा कितना 24%, बचा नहीं 24%, हमारे हिसाब से 24, उसके हिसाब से 18,000। तो इसकी पूछा हमारे से 100% की वैल्यू पूछ रहा, 100 की तो धर दो आप, तो 18,000 गुणा 100/24, जो काटता है उसे काटो, 6 से कटो, 6 से कटोगे 6 18 और 6 चौक 24, कटा नहीं, और 4 से कटेगा क्या एक बार, 6 से कट्टा मैंने से 18,000 तो नहीं, 6 से कट्टा, 6 चौक 24, 6 18, ठीक, 4 से कटा कितने बार, 25 बार, तो कितना आया 7500, कितना बचा आपका 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, एक बार और समझो इसको, बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, टोटल 100%, 20% उसने मकान किराए के रूप में खर्च कर दिया, बचा कितना 80%, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, जो हमारा शेष बचा है 80 का 70%, 80 का 70% करना है 7 8 56, तो 56% पर 20 तो इस पर करा है उसने मकान किराए पर, और 56% करा घरेलू चीज़ों पर। ठीक, 100 में से मैंने 76 कटा 24%, 24% में 18,000, ठीक, 24% में कितना निकल गया 18,000। तो पूछ किस रहा है, तो कुल आय रुपये में पूछ रहा है कितना में, तो कुल आय रुपये में पूछ रहा है कितनी है हमारी वह। तो देखो कुल आय कितने आ गई, तो कितना आ गया 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इस 18,000 को 1800 हो गए, ये 1800 है। ये बता रहा अपने यहाँ का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करा, शेष का 70%, 7 8 56, यानी कि 20% तो इस पर खर्च किया, 56% इसमें, टोटल कितना होगा 76% खर्च करा, बचा कितना हमारा 24%, हमारे हिसाब से 24%, उसके हिसाब से 1800 रुपये। तो 24% बराबर किसके 1800 की, 18,000 नहीं है, ये 1800 है, तो 100% की वैल्यू 7500। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर खर्च करता है, यानी कि उसके 100% है, 100% में 24% तो मकान किराए के रूप में खर्च करता है, तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी कि 62% अपने परिवार पर खर्च करता है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी है, बचत कितनी है 6300 रुपये, आय का 24% मकान किराए पर, टोटल कितनी हमारी 100%, ठीक। अब 24% तो इसने क्या में करा, 24% मकान में, 24% करा उसने मकान में, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अब 62% किसने कर दिया, परिवार पर, 62% परिवार पर कर दिया, 24 और 62 कितने हो गए, 4 2 6, 6 2 8, यानी कि 86% उसने खर्च कर दिया, कुल खर्च, कुल खर्च 86%, 86% उसने टोटल खर्च कर दिया। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है, बस 86% तो खर्च कर दिया, अब 100 में से उसने 86 कर दिया, बचा कितना 14%, हमारे हिसाब से 14% और उसके हिसाब से 6300। तो 100% की वैल्यू बतानी है हमें, बराबर 6300 गुना 100/14, कट्टो 7 से, 7 से कट्टा 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 2 से कट्टा कितनी बार हो 45 बार, तो कितना आ गया 45,000, कितना आ गया 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर, 24% तो मकान किराए पर, 62% अपने परिवार पर, तो 62 और 24 कितना होगा 86, हमारे हिसाब से 14%, उसके हिसाब से 63, तो 100% की वैल्यू काट देने की ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम का व्यय और बचत इतने के अनुपात में, यानी कि जो उसका खर्च है और बचत इतने के अनुपात में, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, पूछ रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो होती है, एक तो आय होता है, एक खर्च होता है, एक बचत होता है, मैं लिख रहा हूँ, ये तो है हमारी आय, ये है हमारा खर्च, और ये क्या है हमारा बचत। अब इसने क्या दे रखा, व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। यदि मैं एक जीरो यहाँ लगा लूँ और एक जीरो यहाँ लगा लूँ, अब तो खर्च तो 30 हो गया, बचत 20 होगी, तो टोटल आय कितनी होगी उसकी 50 होगी। अब ये कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इस आय में कितने की 10% की। अब जब आय में 10% की वृद्धि करोगे आप, 50 का 110%,
तो 11 पंजे 55, कितनी होगी 55 होगी। यानी कि जो उसकी आय पहले 50 थी अब 55 होगी। ठीक, और उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है, यानी कि जो उसका खर्चा है वो भी 12% बढ़ गया। कितना 12%। 30 का अगर आप 112 काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा। अगर 112 की आप 3 बार गुना करेंगे तो 336 आ जाएगा। 336/10 तो 33.36 आ गया। अब आय कितनी है उसकी 55, खर्च कितना हो रहा है 33.6, तो बचत कितनी हो रही है उसकी। आप यहाँ 55 में से 33.6 घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितने बचे थे 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 21.4। यानी कि उसकी जो पहला बचत 20 थी अभी 21.4 हुई, तो वृद्धि कितने की हुई 1.4 की हुई। कितने पर हुई आपकी 20 पे हुई, गुणा 100, 0.48 गुणा 10, इन 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 14, तो कितनी होगी 7% की वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, एक बार और बता रहा हूँ, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। ठीक, व्यय यानी कि खर्च 3:2 के अनुपात में, मैंने जीरो यहाँ भी लगा ली, जीरो यहाँ भी लगा ली। ठीक, सिंपल करने का तर बचत 20, खर्च 30, आय कितनी होगी 50। अब ये कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी, तो मैंने इसकी 10% निकाल ली तो कितना आ गया 55 आ गया। अब खर्च में भी 12% की वृद्धि होगी तो 33.6, अब आय 55 होगी, खर्च 33.6 हो गया, तो बचत कितनी आ गई 21.4। ठीक, पहले बचत 20 थी अब 21.4, यानी कि 1.4 की वृद्धि होगी, कितने में 20 पे गुणा 100 तो 7%। क्वेश्चन नंबर 26 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यानी कि जो उसका मासिक वेतन है उसका ओनली 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या है, यानी कि मासिक बचत पूछ रहा। अब ये कह रहा मासिक व्यय कितना 6,000 है, 20% तो बचा रहा है, यानी कि 80%। 80% किसके बराबर दे रखा है इसने 6,000 की दे रखा, किसके 6,000 की। हमारे से 20% की वैल्यू पूछ रहा है कितनी, तो बराबर 6,000 गुणा 20/80, तो 20 चौक 80, 4 से कट्टे में कितने बार 15 बार, तो कितना आ गया 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे और आपको होता भी नहीं चलेगा। यानी 20% बचाते हैं तो इस 20% की वैल्यू पूछा था, तो 80% किसके 6,000 खर्च के, तो इस 20% ने निकल ली 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 रहा, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यानी कि कुल लोग कितने हमारे 2500, परंतु बचा कितने रहे 60%। आदत पाई गई यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 30% तो बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। ठीक, 30% तो बैंक में करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं, और शेष शेयरों में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की कुल संख्या यानी इनकी संख्या कितनी है। तो 2500 लोग में 60% बचत करते हैं, तो यहाँ निकल लो 2500 का 60%, 2500 का 60%, तो 25 का 150, ये 150 आदमी हैं जो बचत करते हैं। अब इनमें 30% तो बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। 32 और 32 62, बचे कितने 100 में से 62 गए 38, तो इस 38% की वैल्यू पूछ रहा है अभी कितने हैं। 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 15 अट्ठे 120, असली को 12, 15 दी 45, 45 और 12 57, यानी कि 570, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। एक बार और देखो, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, तो मैंने 2500 का 60% निकाला, कितना आ गया 1500। अब 30% तो बैंक में बचत कर रहे हैं और 32% डाकघर में बचत कर रहे हैं, 30 और 32 62 हो गया, तो ये जो 38% है ये शेयरों में बचत कर रहे हैं, इन शेयरों को पूछा, तो 570, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, यानी कि जो अपने वेतन का 30% तो क्या में कर रहा है भोजन पर व्यय करता है, 30% भोजन पर व्यय करता है, और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है। 30% भोजन पर खर्च कर दिया, 3% एक ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो 30 और 3 33, हमारे हिसाब से 33%, परंतु उसके हिसाब से 2310 रुपये। तो उस महीने का कुल वेतन कितना है, तो किसकी बतानी है हमें 100% की वैल्यू बतानी, बराबर 2310 गुणा 100/33, कैंसिल 11 से कट्टा 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 तिया 33 और 3 सतह 21, तो कितना आ गया 7,000। तो कितना निकल आ गया उसका 7,000, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखो, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है, वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, यानी कि हमारे हिसाब से तो 33% आया निकल कर, उसके हिसाब से 2302 है, तो 100% की वैल्यू को डी 7,000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। ए अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 35% तो भोजन पर खर्च कर रहा है और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो कुल खर्च कितना कर रहा है वो 40%। कितना कर रहा है 40%। 1 जनवरी 2013 में उन दोनों मदों पर इतने खर्च किए गए, तो उस महीने का औसत वेतन कितना है, यानी कि हमारे हिसाब से तो 40% और उसके हिसाब से 17,600। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, किसकी 100% की। तो 17,600 गुणा 100/40। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से कट्टा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, यानी कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कितनी। अब ये चुनाव में जो वोट पड़ते हैं, इलेक्शन वोट, अब इनके क्वेश्चन चल चुके हैं जो आपको कराए जाएंगे। 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी कि 2 कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है और सेकंड कैंडिडेट है। यानी कि एक को 60% मिले, ठीक, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिले 40%। जो इनका जीत का अंतर रहा वो कितने का रहा 20% का, यानी कि हमारे हिसाब से तो 20% और उसके हिसाब से कितने 1600। तो डाले गए मतों की, तो इस 100% की वैल्यू पूछ रहा पूरे 100% की, यानी कि वोट कितने पड़े। तो 1600 गुणा 100/20, तो 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, कितने आ गए 8,000। कितना आ गया 8,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे इलेक्शन पे जो वोट पड़ते हैं उनके क्वेश्चन है जो को आपके बहुत ही आसानी से कराए जाएंगे और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60%, यानी कि फर्स्ट को 60%, दूसरे को 40%, टोटल 100% ही तो हो, टोटल कितना हो 100%। पहले को 60 तो दूसरे को 40, जीत का अंतर 20%, हमारे हिसाब से 20%, उसके हिसाब से 1600, तो 100% की 8,000। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ओनली 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यानी कि 2 उम्मीदवार थे, एक तो फर्स्ट था एक सेकंड था। फर्स्ट को कितने मिले 40% मिले, यानी कि इससे 40% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60% मिले, ठीक। और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, ठीक। यानी कि पहले को 40%, दूसरे को 60%, यानी कि जो जीत का अंतर रहा वो 20% का रहा है इनका, ठीक। तो 20% किसके बराबर दे रखी इन्हें 20% दे रखी, कितने मतों से आ रहा 298 मतों से आ रहा। तो 20% बराबर 298 के, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है बराबर 298 गुणा 100/20। तो 20 पंजे 100, 5 8 40, 5 45, 45 और 4 49, 5 10 और 4 14, तो कितने आ गए 1490, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, कितने मत प्राप्त हुए 84% मत प्राप्त हुए, और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। एक तो फर्स्ट है एक सेकंड है, फर्स्ट को कितने मिले 84% और दूसरे को कितने मिले 16%। तो यानी कि जो इनका जीत का अंतर रहा वो कितने का रहा, तो जैसे 14 में 6 गए, 8 और 7 में 6 गए, एक 68%, तो जीत का जो अंतर रहा वो 68% का रहा। अब ये 68% किसके बराबर दे रखा है इनने 68% दे रखा किसके बराबर 476 के। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा हो किसकी 100% की, तो 476 गुणा 100/68, 17 से घटो 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136 और 17 चौक 68 और 4 सते 28, कितना आ गया 700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन होते चल रहे हैं जो कि चुनाव के क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा। क्वेश्चन नंबर 33 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की संख्या कितनी थी। कितने उम्मीदवार थे, ये उम्मीदवारों को चलने हैं जो कि इलेक्शन वोट पड़ते हैं, यानी कि एक तो फर्स्ट था एक सेकंड था, इसे कितने मिले 38%, तो इसे मिले कितने 38%। तो जो सेकंड वाला बंदा था उसे कितने मिले होंगे, उसे मिले होंगे 62%। फर्स्ट को तो 38%, सेकंड वाले को 62% मिले और उसे 7200 मतों को नुकसान हुआ, तो वैध मतों की संख्या कितनी, यानी कि वैध मतों की संख्या पूछ रहा है कितनी थी। यानी कि जो इनका अंतर रहा वो कितने का रहा 24% का रहा, किसका 24%, हमारे हिसाब से 24%, उसके हिसाब से 7200, तो 24% किसके 7200 के बराबर, किसके 7200 के,
तो 100 परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की कितनी है, तो 7200 गुणा 100/24, और 24 थी 72, तो कितना आ गया 30,000, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे अब यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यानी कि दो उम्मीदवार थे, एक तुम्हारा फर्स्ट था एक सेकंड था। पहले उम्मीदवार को कितने मिले 80% और सेकंड को कितने मिले 20%। 10% मत अवैध घोषित किए गए, कितने में से 1,80,000 में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। कुल वोट कितने थे हमारे, कुल वोट थे हमारे 1,80,000, 1,80,000। अब इसमें से 10% मत अवैध घोषित किए गए, 10%, तो 1,80,000 का 10% निकल रहा हमने, कितना आ गया 18,000, कितना आ गया 18,000। तो ये क्या अवैध मत, ये क्या है अवैध, यानी कि बेकार हुए जो, ये तो हो गया वैध मत। तो वैध मत कितने बचे हमारे, वैध मत 1,80,000 में से 18 घटा दे तो कितना बचा 1,62,000। अब ये पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े दूसरे, तो दूसरे कितने हमारे 20%, तो 20% की वैल्यू निकाल दूंगी 1,62,000 का। अगर मैं इसके यहाँ से 20% निकाल लूँ इन दो जीरो से, ये दो जीरो खत्म, बराबर ये क्या बचा 16, 20 गुणा 20, जीरो बचा यहाँ से जीरो, फिर जीरो, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 एकम 2 और 1 3, इकाई दाई कितना आ गया 32,400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 32,400, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। इसके लिए 2 पार्ट और बचे हैं, 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसे ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।